सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। तेरी मालिक यौमिद्दीन, तेरी मालिक यौमिद्दीन, तेरी मालिक यौमिद्दीन। अब ये तो वो वीडियो है ना जो आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख ली होगी। अब आप एक और वीडियो देखें, फिर इस पर बात करते हैं। तेरी मालिक यौम तो पहले उस बंदे ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਛੋਟੇ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇ 12 ਮਿਲੀਅਨ ਫੋਲੋਵਰ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਨਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਉਹ ਯਾਰ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਲੋਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। सबसे पहले तो उस बंदे पर लानत जिसने ये गंदा सा ट्रेंड शुरू किया, फिर उसके बाद जिसने इस ट्रेंड को यूज करते हुए वीडियो बनाई और सिर्फ व्यूज और लाइक्स की खातिर ये सारा गंद सोशल मीडिया पर डाला, उस पर भी लानत। उसके बाद तुझ पर भी लानत कि तू इस तरह से आकर उस चवल को डिफेंड कर रहा है कि जिसने इस तरह कुरान पाक की आयत का मजाक उड़ाया। आप लोगों ने एक बात सुनी होगी कि लोग अपने दोस्त को ना एक ताने के तौर पर कहते हैं कि अगर तेरे वर्गा दोस्त होवे ना तो किसी दुश्मन की लोड़ कोई नहीं, क्योंकि उस दोस्त के काम ही ऐसे होते हैं कि उससे ये वाली बात सुननी पड़ती है। तो इन सब का यही हाल है कि अली जट का ये अगर दोस्त है, ये सब इसके दोस्त है ना, तो जनाब इन सब के होते हुए उसे किसी और बंदे की जरूरत नहीं है कि जनाब वो इसको फंसा सके या इस पर तनकीद कर सके, क्योंकि जल्दी पर जो तेल का काम है ना ये लोग कर। अब ये देखें कि जनाब बहुदा ट्रेंड, उस पर वीडियो बनाने वाला वही था और जितने भी लोग वो लानती लोग थे, ठीक है। लेकिन अगर उन्होंने किसी अनजाने में ऐसी वीडियो बनाई तो चलो किसी तरह की कोई गुंजाइश निकल सकती है कि जनाब वो अगर तौबा कर लें, माफी मांग लें, तो कोई ना कोई गुंजाइश निकल सकती है, जैसा कि उस लड़के ने माफी मांगी। और उसके बाद आपने ये देखा होगा कि उसकी माँ भी किस तरह से रो रो कर लोगों से माफिया मांग रही है और कह रही है कि मेरे बच्चे को छोड़ दें, मेरे बच्चे पर तनकीद ना करें, मेरे बच्चे को, उसने ये दानिस्ता तौर पर ऐसा नहीं किया, उसने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, उससे ये गलती से हो गया। अब अगर उससे गलती से हो गया तो इन लोगों को तो चाहिए था कि अपना मुंह बंद रखते, जैसा कि एक हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, पूरी एक लंबी हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, वमन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, कि अगर तुम कोई नेकी की बात, कोई अच्छी बात, कोई भलाई की बात नहीं ना कह सकते तो तुम्हें चाहिए कि तुम खामोश रहो, अपना मुंह बंद रखो। तो इनको भी चाहिए था कि अगर कोई अच्छी बात नहीं ना कह सकते तो इनको चाहिए था खामोश रहते या फिर उसका साथ देने के लिए, अगर इतना ही इनको एहसास है उस पर कि जनाब उन पर लोग तनकीद कर रहे हैं, उस पर बुरा टाइम आया हुआ है, तो इन्हें चाहिए था कि उसके हिस्से की माफी मांगते कि जनाब वो गलती से ऐसा कर चुका है, बजाय इसके कि जनाब ये जलती पर तेल का काम करते। तो अब इन लोगों ने जो जिस तरह की बकवास की है ना कि जनाब सब लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं, उसके 12 मिलियन फॉलोवर नजर आ रहे हैं, उसके 12 मिलियन फॉलोवर हो या उसके 30 मिलियन हो या 100 मिलियन हो, जितने भी हो, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें तो हर उस बंदे से लेना देना है कि जो इस गंदे ट्रेंड का हिस्सा बना, जिसने ये गंदा ट्रेंड शुरू किया, उस पर लानत। जिसने इस पर वीडियो बनाई उस पर लानत, तुम सब पर लानत और इस पर लानत कि जिस बंदे ने इस वीडियो को शेयर किया, इस पर वीडियो बनाई और इस गंदे ट्रेंड का हिस्सा बना। हमें इस गंदे इंसान से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप लोगों की जो अकल है ना वो घुटनों में है और आप लोगों ही से इस तरह से बकवास की तवक्को की जा सकती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर उस पर कोई बुरा टाइम आया ना, कि जैसा कि उसका बुरा टाइम तो फिल वक्त चल रहा है, और अगर उस पर कोई बुरा टाइम ऐसा आया कि जनाब उस पर FIR हो गई, क्योंकि मुझे इस बात का नहीं पता कि उस पर FIR हुई है या नहीं हुई, और उसके छितर लगे, तो सबसे पहले जो भागेंगे ना ये ही लोग होंगे कि जो वीडियो में आकर सिर्फ उसके नाम पर व्यूज ले रहे हैं और इस तरह की बकवास कर रहे हैं। और मैंने ये कमेंट सेक्शन देखा इस वीडियो में, तो लोगों ने चंगी भली इनकी तबीयत दुरुस्त की हुई थी, लेकिन वो ऐसे कमेंट नहीं थे कि आप लोगों को दिखाए जा सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ नंगी गालियां लिखी हुई थी इन लोगों। अब मैंने इसे पिछली वीडियो में भी बताया था कि अल्लाह पाक ने ये जो किताब है ये किस लिए उतारी है। अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं कि ये मैंने किताब ये आपकी हिदायत के लिए उतारी है, ताकि ये लोग इसमें से नसीहत हासिल करें, हिदायत लें। और आयत में अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये एक पाक किताब है, ये ऐसी किताब है कि ये इसलिए उतारी गई है, आपकी तरफ इसलिए भेजी गई है ताकि लोग इसकी आयत में गौर व फिक्र करें। तो इसमें गौर व फिक्र हम कैसे कर सकते हैं? ये तो हमारे उलमा इकराम ही, ये पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि वो किस लिए मना करते हैं कि जनाब अगर कोई यहूदी, कोई ईसाई
कोई ऐसा बंदा कि जो हमारी किताब का दुश्मन है, जो चाहता है कि हम कुरान पाक से दूर हो जाएं, तो अगर ऐसा बंदा हमें कुरान पाक तर्जुमे के साथ पढ़ने से मना करे तो ऐसी बात तो समझ में आती है कि वो तो हमें कहेगा। लेकिन अगर हमारे उलमा इकराम मिंबर रसूल पर बैठकर हमें लोगों को तलकीन करें कि जनाब आपने तर्जुमे के साथ डायरेक्ट कुरान पाक नहीं पढ़ना, हालांकि तर्जुमे के साथ अगर आप मैंने कुरान पाक पढ़ना है या किसी ने भी पढ़ना है तो वो तो वाज़ेह है, क्योंकि इसमें हमें कोई तर्जमा खुद से बनाना तो नहीं पड़ेगा। लेकिन जो तर्जमा पहले से ही लोगों ने किया हुआ है, इतने सारे तराजिम हैं, हर फिरके का, हर जो है वो मसलक का तर्जमा मौजूद है और वो उन्होंने डिटेल के साथ बताया हुआ है, तो फिर कोई बंदा पढ़कर उससे गुमराह कैसे हो सकता। और अब अगर अल्लाह पाक बार बार फरमाते हैं कि जनाब ये मैंने उतारा ही इसलिए है कि ताकि लोग इसकी आयात में गौर फिक्र करें, तो अब गौर फिक्र हम कैसे कर सकते हैं? सिर्फ वो कुरान पाक की आयत पढ़ने से? ऐसे कैसे हम गौर फिक्र करेंगे? हम तो सिर्फ उसको पढ़कर जो है वो हमारा माइंडसेट भी यही है और ऐसा होता भी है, हमें सवाब मिलता है वो पढ़ने का, तो क्या हम सिर्फ उसको पढ़ के सवाब हासिल करेंगे? वो तो फिर सवाब ही मिलेगा हमें। ये तो नहीं समझ लगे कि अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमा के आ रहे हैं, अपने बंदे से क्या तलकीन कर रहे हैं, अपने बंदे को, अपने बंदे से किस तरह से मुखातिब में क्या कहना चाह रहे हैं। तो ये इस बात पर ये एक मूवी का क्लिप है, आप वो देखें जरा, इससे अच्छा समझाने का तरीका कोई और हो नहीं सकता। आप ये मूवी का क्लिप देखें फिर इस पर बात करते हैं। फिल्म बनाई थी ना खुदा के लिए, उसमें एक सीन है जब वो एक एजेंट को पकड़ते हैं तो गोरा उससे जब इंटरव्यू करता है तो वो फर कुरान सुनाता है और वो कहता है कि ये जो तुम पढ़ रहे हो तुम्हें इसका तर्जुमा आता है, यानी ये क्या पढ़ रहे हो? उसने कहा मुझे नहीं पता। तो वो मानने के लिए तैयार नहीं होता गोरा कि इसको इस तरह बेहतरीन अंदाज में अरबी आ रही है और इसे ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या है। बाकी दुनिया में ये कहीं नहीं होता कि आप फर पंजाबी बोल रहे हैं और आपसे कोई बंदा पूछे कि ये जो आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है, उर्दू में मुझे समझाओ, तो आप समझा लेंगे ना, या उर्दू बोल रहे हैं तो पंजाबी में समझा लेंगे। लेकिन ये कुरान की मजलूमियत है कि अरबी फर गोरा मानने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा कि ये बकारी कर रहा है, अगर इसे अरबी ना आती हो तो इस तरह ये बोल सकता है। अब उसे क्या पता कि दुनिया के ऑलमोस्ट 99% मुसलमानों का यही हाल है कि फर अरबी बोलते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि उसका मतलब क्या है। It's in Arabic. I can read Arabic, but I don't understand it. Interesting. You can read a language, but you can't understand it. That's a hell of a job. But it's normal in Pakistan, sir. Majority of the people read it, but they don't understand it. Strange. I mean, why the hell do you learn to read it if you don't want to understand? Because I don't know, sir. It sounds absurd, but believe me, it's true. मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा, आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगी बल्कि गुमराही की तरफ चली जाएंगी। कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ना जरूरी नहीं है, ये याद रख लें। आलिम बने, समझे, फिर पढ़े आप। ये बात ज़हन में रखें कि तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े, खुद न पढ़े। वो खुद तर्जुमा पढ़ने बैठ जाएगा ना तो बाज मकामात ऐसे आएंगे जिस जगह वो शुकूक और शुबात और सवालात में मुब्तला हो जाए और ऐसा परेशान होगा कि अल्लाह न करे कहीं गुमराही में मुब्तला हो जाए, जिसे कुरान कहते हैं यहदी बिही कसीरा व युज़िल्लु बिही कसीरा। मेरी ये बात याद रखिएगा, अगर किसी का ये अकीदा है कि कुरान लोगों को गुमराह करता है, ऐसा शख्स काफिर है, उसके कुफ्र में शक करने वाला भी काफिर है। मुसलमान का यकीदा हो ही नहीं सकता कि ये किताब गुमराह करती है। वरना आज अगर कोई गैर मुस्लिम इस्लाम कबूल करना चाहे या इस्लाम को स्टडी करना चाहे और हमसे पूछे बताओ तुम्हारी किताब कौन सी है, हम उसे कुरान देते वक्त ये कहेंगे कि ये हमारी किताब है, लेकिन 50-50 चांसेस हैं, गुमराह भी हो सकते हो, हिदायत भी, कि कभी कोल ही रखो। और अगर कोई मेरे जैसा मुसलमान वो ये कहे कि ये हमारी किताब है, इसे पढ़ो, ये सरापा हिदायत है, और आगे से अगर वो अंग्रेज पूछ ले कि क्या तूने भी यही कुरान पढ़ के अपने अकीदों की इस्लाह की थी, तो 99% मुसलमान जो है ना उसका मुंह देखेंगे कि नहीं। फिर वो आगे से अगर ये पूछ ले कि अगर तूने इस किताब से हिदायत हासिल नहीं किया तो मुझे क्यों मशवरा दे रहा है, तो हमारे सर शर्म से झुक जाएंगे। कुरान में कहीं नहीं लिखा ये कुरान गुमराह करता है। वो एक जुमला, जिस तरह मेरे क्लिप ये छोटे छोटे काटते हैं ना, ये अल्लाह का क्लिप काटा हुआ है इन मौलवियों ने। ये मौलवी इतने जालिम है कि ये अल्लाह के भी क्लिप काटते हैं। युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा, ये अल्लाह का क्लिप इन्होंने कुरान से काटा है। कुरान में ये नहीं लिखा हुआ था कि ये किताब गुमराह करती है, लेकिन कुरान और सुन्नत के साथ गद्दारी कौन करता है? हमारे उलमा। मिंबर पे चढ़ के जो मौलवी आपको ये कहे कि कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। इतनी गद्दारी कभी किसी रिलीजन के मानने वालों ने अपने दीन के साथ की है? अगर आपके इल्म में है तो मुझे बता दें।
यही लोग गद्दारी करते हैं। जी तो बताएं फिर, ये एक मूवी का क्लिप नहीं है, ये एक ऐसी हकीकत है, ये ऐसा एक सच है कि जिससे हम बिल्कुल भी अपने आप को बचा नहीं सकते। ये वाकई में हमारी हकीकत है, हमारी हालत जार है। जो इंडिया पाकिस्तान में चलता है ये बिल्कुल वैसे ही है जो इसने बताया है, बिल्कुल ऐसे ही हर एक मुसलमान की हालत है। तकरीबन ज्यादातर जो मुसलमान है उनकी सबकी हालत यही है। अब मैंने पिछले रमजान में ना एक वीडियो बनाई थी और उसमें ना ट्रेंडिंग में एक जो ना गाना जा रहा था, एक ना पोएम थी, एक नज़म थी, तब तभी तब तब तभी तब 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 अली वसकफो से सक सकली वरकसु कत्ताबाइली, ये ऐसा कुछ एक ऐसी ना नज़म थी। और इसकी मैंने पूरी डिटेल भी बताई थी और एक प्रोफेसर साहब थे उनका मैंने हवाला भी दिया था और उन्होंने इसकी पूरी डिटेल भी बताई थी। इसी तरह से अब ये जो वीडियो है ना, जब ये वीडियो एंड होती है, ये जो मालिक यौमिद्दीन ये कह रहा था, अब इसके एंड पे एक सॉन्ग है अरबी का, मेरे ख्याल से वो लगता है। तो ये कुछ इस्लामी भाई हैं, तो वो जनाब स्टेज पर पढ़ के बता रहे हैं कि यार जनाब ये बहुत ही अच्छी कोई नात है या फिर ऐसा कोई कलाम है कि जिसे पढ़कर बहुत ही जो है वो सवाब होने वाला है। हालांकि जैसे ये पढ़ा जा रहा है ये कोई भी झूम उठेगा इसको सुनकर, लेकिन ये मेरे ख्याल से ये अरबी का एक सॉन्ग है। तो इसी तरह से ये जो जनाब ये जो कुछ नमूने ये स्टेज पर बैठकर ये जो नज़म पता नहीं ये गाना ये क्या ये पढ़ रहे हैं ना, हालांकि इसका ना से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसी तरह से पिछले रमजान में भी जनाब वो जो ट्रेंड था ना, तब तभी तब तब तभी तब तब तभी तब 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 अली, तो ये जनाब एक लड़का मस्जिद में खड़े होकर कुछ लोगों को सुना रहा था कि जनाब ये जैसे कोई नात है और इसे पढ़ने पर बहुत ही ज्यादा सवाब होने वाला है। तो आप वो भी मुलाजा फरमाएं दोबारा से। वस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो अब बताएं, ये आपने भी वीडियो देख ली ना, अब ये भी वही माइंडसेट है कि जनाब अगर कोई बंदा आपको अरबी पढ़ के सुना रहा है ना, क्या आपके साथ अरबी बोल रहा है, तो आपको यही लगेगा कि जनाब ये कुरान पाक पढ़ के सुना रहा है। हालांकि मौलवी साहब अगर मिंबर पर बैठे हैं ना, आपसे कुछ भी कह देंगे अरबी में, तो आपको यही लगेगा कि जनाब अगला बंदा कुरान पाक पढ़ के सुना रहा है। और ये कुरान पाक की मजलूमियत है।